वो नहीं देते जिससे हम खुश होते हैं। भगवान हमें वो नहीं देते जिससे हम खुश होते हैं। भगवान हमें वो देते हैं जिसमें हम खुश रहते हैं। कहते हैं जब जब धरती पर राक्षसी शक्तियां हावी हुई है तब तब भगवान ने अवतार लिया है। भगवान को ना तो तुम्हारा धन चाहिए ना ही तन, वो तो सिर्फ गोपियों के समान भाव के भूखे हैं। श्रीमद् भागवत कथा हमें जीने की कला सिखाती है। उसी प्रकार जैसे जीने की कला श्रीमद् भागवत सिखाती है, उसी प्रकार सरकारी स्कूलों के द्वारा संचालित ये सरकारी स्कूल विभिन्न विषयों की शिक्षा देकर के बच्चों का चहुमुखी विकास कर दे और इस चहुमुखी विकास के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। आपके गांव ढाणी गांड के सरकारी स्कूल में सभी मेहनती व कर्मठ स्टाफ और आज उन्हीं के अध्यापक व प्राध्यापक गण की मेहनत के दम पर एक बार फिर आपके गांव ढाणी गांड के सरकारी स्कूल के बच्चों ने रिजल्ट के मामले में फिर बाजी मारी। कल शाम को कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपके गांव के 95.5% नंबर लेकर के इस विद्यालय का अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का और पूरे गांव का जो है इस बच्चे ने मान सम्मान बढ़ाया है जोरदार तालियों के साथ। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बच्चे ने 95.5% और 5 छात्रों ने 90 से 95% अंक, 16 बोर्ड मेरिट और एक और बात, जो बच्चे पास हुए हैं वो 70% से नंबर उनके कम नहीं है। कोई भी बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा 70% से नंबर लेकर के पास हुआ है। और मैं बड़े गर्व के साथ आपको ये कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ, ऑल ओवर रिजल्ट में पूरे बरवाड़ा क्षेत्र में आपके गांव का सरकारी स्कूल, ना तो इसके मुकाबले में कोई प्राइवेट स्कूल और ना ही कोई सरकारी स्कूल, पूरे बरवाड़ा क्षेत्र की बात मैं कह रहा हूँ। और इन बच्चों ने, कमजोर से कमजोर बच्चों ने 70% अंक लेकर के सरकारी स्कूल पर सवाल उठाने वालों को ये करारा जवाब दिया कि सरकारी स्कूल भी किसी से पीछे नहीं है। और ये सब कर्मठ में मेहनती स्टाफ सदस्यों, बच्चों की मेहनत, माता पिता का सहयोग, ग्राम पंचायत ढाणी गांड के सहयोग का ही परिणाम है। मैं विशेष तौर पर महामंडलेश्वर दर्शन गिरी जी महाराज व ग्राम पंचायत का विशेष ऋणी हूँ। जब जब भी हमने छात्र हित में महाराज जी के आगे किसी प्रकार की मांग रखी तो उन्होंने उसी समय पूरा किया। हमने मांग रखी महाराज जी के आगे कि बच्चों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं है आरओ का, महाराज जी ने अपने कोटे से 1000 लीटर टंकी आरओ से युक्त टंकी का निर्माण करवाया। आज सारे गांव के बच्चे इनकी कृपा से स्वच्छ पानी पी रहे हैं। दूसरी हमने डिमांड रखी महाराज जी के आगे कि महाराज जी ढाणी गांव पंघाड़ के अंदर 8वीं तक का स्कूल है और वो 9वीं के अंदर मजबूरी बस ढाणी खान बहादुर पढ़ने के लिए जाते हैं। उनका ये कहना है कि हम पढ़ाई के मामले में ढाणी गांड स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, परंतु माता पिता लड़कियों के मामले में बड़े सेंसिटिव है। वो कहते हैं कि ये रास्ता लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। अगर महाराज जी तो महाराज जी ने क्या कहा कि जी किस तरह आएंगे। हमने कहा कि जी वे चाहते हैं कि आने जाने की व्यवस्था कर दे। महाराज जी ने अपने निजी खर्च से, अपनी निजी जेब से उन्होंने एक वाहन की व्यवस्था कर दी जो कि बच्चों को लेकर के आ रही है, लेकर के जा रही है, अपने जेब से, बच्चों से कोई नहीं। मैं इस बारे में महामंडलेश्वर दर्शन गिरी महाराज जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं सभी उपस्थित भगत जन को
एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल मैं तो कभी आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पहले भी कभी छोड़ी नहीं थी और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकारी स्कूल में दाखिला करवाएं। और अंत में मैं 2 लाइन कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वक्त को थामने का कोई तोड़ नहीं, वक्त को थामने का कोई तोड़ नहीं, समंदर की लहरों का कोई बोर्ड नहीं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकारी स्कूल से बेहतर कोई और नहीं। सरकारी स्कूल